हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो खास करके उन सभी छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अब की बार 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके अगल बगल में जो भी हैं 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो में आपको जो भी प्रश्न हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रश्न वीवीआई है। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रश्न आपके होठों पर होना, आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल साइंस में वैसे ही आप लोग जो है ना, बहुत बड़ा सिलेबस होता है सोशल साइंस का, उसको एक जब अपने माइंड में रखना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा देखकर जरूर जाना चाहिए एक बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के इन तक। तो चलिए गाइज, सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्की को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए गाइज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जूम ऑफ कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए गाइज, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है जी। दूसरा प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बोलिए भाई। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मेजनी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। ये देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको डी तक। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 8 जनवरी को, और दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च को। तो 8 मार्च बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 मार्च को होगा। ठीक है, 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। आगे देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। लेनिन ने लिखी है ना चाहे जी, लेनिन ने लिखी है। थोड़ा जूम अप कर लेते हैं, 1 मिनट। ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लेनिन ने लिखे हैं। लेनिन जी, हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ सॉरी, डी लिखे, 1 मिनट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा सवाल की ओर। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का किस वर्ष हुआ। 1991 हुआ था। देखिए 91 कहाँ है जी, 1991। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये 1991 में होगा। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलेगा इस आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, अंकोड़वा में किस हिंदू देवता का मंदिर है। विष्णु का। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु, 1 नंबर में ऑप्शन है विष्णु का, ए विष्णु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां सवाल की ओर। ओहो यार, 1 मिनट। चलेगा। अब देखिए 8वां सवाल क्या रहा है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 1 ठो जीरो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर इसको आप लोग कटअप कर देंगे। इसको जो है ना 1930 पढ़ेंगे। ठीक है, तो कब हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है 26 जनवरी 1930 को हुआ था। ठीक है, मतलब स्वराज दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न क्या है जी। चलिए, हीराकुंड परियोजना जो है निम्न में है। हीराकुंड परियोजना कौन है, जल्दी से बोलेंगे। महानंदी नदी पर। जी हाँ, महानंदी नदी पर हीराकुंड परियोजना जो है हुआ था। ठीक है ना, चलिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
10वां प्रश्न की ओर चलेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? किस नगर में? पटना में हुआ था जी। अमृतसर बिल्कुल गलत, पटना बिल्कुल सही। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए गाइज। 11वां देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? जैसे कि आपको पता है चीन को करती थी। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी चीन को। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 12वां सवाल देखिए, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का? फ्रांस का था जी। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा जी, ऑप्शन ए फ्रांस का। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? नवीनीकरणीय जी हाँ, लोयक्स। लोयक्स इसमें ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, पेट्रोलियम, कोयला, जल, इसमें से कोई नहीं होगा। अयक्स, लो अयक्स हो जाएगा। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी का लो अयक्स, डी हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल, 14वां प्रश्न क्या है जी, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर पता है ना आपको? जामनगर, जामनगर किस देश में था भाई? तमिलनाडु में था क्या? नहीं, गुजरात में होगा जी। हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, जल्दी से बोलेंगे गाइस, इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? जल्दी से बोलिए। जी हाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी से बोलेंगे भाई, कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में हुआ था। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। 17वां प्रश्न, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सोलर कहाँ हुआ था? जल्दी से बोलिए। ढाका में हुआ था, कोबालो में, कोलाबो में, और क्या जी, बीजिंग में, रियो डी जनरियो में। जी हाँ, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, रियो डी जनरियो में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कौन सा सबसे अधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है जी? ये तो इतना इजी प्रश्न है कि पूछो मत, है ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए 16वां है, 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। चावल उत्पादक, जल्दी से बोलेंगे। अच्छा, सारा ऑप्शन, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। चलिए, ऑप्शन आपको दे रखा है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, और क्या उत्तर प्रदेश में, केरल में। कहाँ पर है सबसे अधिक चावल का उत्पादन, कहाँ पर होता है इन चारों ऑप्शन में से? जल्दी से बोलेंगे। जी हाँ, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बिहार में सबसे ज़्यादा चावल होता है इन सभी ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बोलेंगे गाइज। जी हाँ, 1923 को, 1923 में, 1923 में हुआ था ना गाइज। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? जल्दी से बोलिए जी। थी नहीं है, मैं बोल दिया भाई जी। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, जल्दी से बोलिए। ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1966 में,
1966 में, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22वां है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, जल्दी से बोलिए। जूट है, कपास है, रेशम है, इसमें से सभी कौन हो जाएगा? कपास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जल्दी से बोलेंगे जी, भागलपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है कहाँ पर होगा? बरौनी में है जी, जी बरौनी में है। चलो बरौनी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है, आखिरी प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? जल्दी से बोलेंगे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? जल्दी से बोलेंगे भाई। जी, मार्टिन लूथर किंग ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइज, तो गाइज आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। 25 प्रश्न आपको बता दिए हैं, तो संभावना है कि यहाँ पर 25 में 25 लड़े आपके एग्जाम में, ठीक है। और भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बारे में हम थोड़ा मोड़ा जो है अध्ययन करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जो है ना आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि यहाँ से लड़ने का है, ठीक है। तो गाइज एंड करते हैं वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि गाइज ये सारा क्वेश्चन मैं जो प्रोवाइड करूँगा तो आप तक हो सकता है कि नहीं पहुँच पाए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक जाए और इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।